ट्रेडर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीडियो मैंने बताया था, तो एक ही सेशन था उसमें फ्राइडे का। अभी हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी है, राइट साइड जो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी है। ओके, तो एक ही जगह पर मैंने दोनों चार्ट रखने का कोशिश किया था कि आपको दोनों एनालिसिस साथ में पता चल सके। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ओके सब हटा देते हैं, सब टेस्ट हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है अभी। अब लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर एक हैमर टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, जो कि एक बुलिश साइन देता है। और प्लस अगर आप वीकली में इसको देख लेंगे, ओके, तो ये बुलिश इंगल्फमेंट इसको बोलते हैं। जो सपोर्ट मैंने बताया था वहीं से चला है ये, और ये बुलिश इंगल्फमेंट बना दिया है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पर है, ये टॉप में जाकर के कहीं पर होगा, लेकिन डेली में हम लोगों ने देखा डेली में कुछ भी अच्छा नहीं है इसको रोकने के लिए। तो बैंक निफ्टी जैसा मैंने पहले भी बोला था कि एक नया ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो रहा है। तो कल अगर गैप अप मिल जाता है, थोड़ा सा होल्ड करिएगा, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। लेकिन गैप डाउन अगर मिलता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर कल के रेंज में ही कहीं गैप डाउन मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और लेट सपोज अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये थोड़ा सा यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर अगर खुलता है, यानी कि तकरीबन 51,900 पे है, और अगर 52,200 या 100 के आसपास खुलता है तो थोड़ा सा वेट करिएगा प्राइस एक्शन का। हो सकता है एक पुल बैक आ जाए। ये जो टॉप लेवल देख रहे हैं ना यहाँ से 290 या 300, ये जो लेवल है इसमें से, क्योंकि एक थोड़ा सा रिवर्सल में भी आए और वापस गैप फिल करने के बाद चले। तो ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश का ही है। ओके, एंड निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। निफ्टी में डे में तो ये भी निफ्टी भी कोई ख़राब नहीं है, और वीकली में देखिए इसमें भी एक बुलिश इंगल्फमेंट बन गया है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए फिर से रेडी है, कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। डेली में देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें एक 15 मिनट पे आके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप सबसे बड़ा चीज़ क्या देखेंगे, पूरा रेंज में फ्राइडे के सेशन में पूरा एक रेंज में ही मार्केट घूमता रहा है, ठीक है। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही ये जो मूवमेंट था एक खुलने के बाद नीचे आया और कंटिन्यू रेंज में रह गया। मैं वेट कर रहा था पर्सनली कि ये 15 मिनट के अगर डिमांड जोन में आया था तो मैं एक बार के लिए बाय ट्रेड करता, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत कम था। मैं आपको दिखाऊँ, अगर यहाँ पर सॉरी इस रेंज में बाई चांस अभी भी अगर इस रेंज में आता है तो बाय ही करना है। रेंज बहुत छोटा सा है, ठीक है। आप देखिए कितना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इसमें, सिर्फ 15 पॉइंट का। 57 पे एंट्री करना है, 43 पे स्टॉप लॉस है। 25,200 57 पे एंट्री, 25,200 43 या 40 से समझ लीजिए 20 पॉइंट का एसएल है। तो रेंज इसमें इतना सा है, और आपको एसएल टारगेट जो आराम से 40-50 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा का मिल सकता है। तो अभी भी अगर इस रेंज में आता है तो बाय ही करना है, और बाय चांस अगर ऊपर खुलता है तो थोड़ा वेट करिए। लेट सपोज क्लोजिंग है 25,373 का, अगर सपोज करते हैं कि 400 430 या 450 के आसपास खुल जाता है, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा नीचे आता है, प्राइस एक्शन जैसा बनेगा उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। बुलिश ही हैं इस पर। अगर गैप डाउन हो जाता है तो वेट करिए, अगर इस लेवल में मिलता है तो बाय करिए, अच्छा लेवल है, छोटा सा स्टॉप लॉस भी है, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो वापस जहाँ से ब्रेकआउट मिला है, यानी कि 25,000 का लेवल, वो सबसे बेस्ट लेवल है। और अगर गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में या किसी कारण से सेलिंग आता है और नीचे आता है, तो भी बैंक निफ्टी में 51,200 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो दोनों में सबसे अच्छा लेवल अगर बोलेंगे तो बैंक निफ्टी में 51,200 और निफ्टी में 25,000, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर बाई चांस आता भी है तो आपको यहाँ पे बाय करके चलना है, ओके। एंड कुछ स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको प्राइस थोड़ा सा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे पावर ग्रिड को मैं चेक कर रहा हूँ, कंटिन्यूस 20 एम को टेस्ट कर रहा था, डाउन साइड हो रहा था। अब फाइनली 20 एम के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट में क्लोजिंग देने के बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कल के डेट में एक बड़ा कैंडल बनेगा जो कि 445 तक तो इजीली जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस 337 पे है, 445 का है इनिशियल टारगेट, मतलब एक दिन में आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट
टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये स्टॉक मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ था। अभी आप जिसमें देख रहे हैं कंटिन्यूस क्या हो रहा है। एक बार ये लेवल पे आया था, मैंने बोला था कि अगर वापस इस लेवल पे आता है तो वहाँ पर होल्ड करना है या फिर एक नया पोजीशन बनाना है, एवरेज करना है। तो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। कल के डेट में एक रिवर्सल आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि अब क्लियर ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ये जो रेंज है, इस पूरे रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए टाटा कंज्यूमर रेडी है। और इसमें मेरा टारगेट कम से कम 1280 रुपये तक का रहेगा। नेक्स्ट है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल भी मैंने कैश में दिया था, जिसका स्टॉप लॉस हो गया था, लेकिन ठीक है। टाटा केमिकल मैंने इसका ऑप्शन में दिया था, इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस छोटा दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर ये ब्रेक हुआ स्टॉप लॉस तो ये काफ़ी नीचे आएगा। तो इतना नीचे तक का स्टॉप लॉस नहीं दे सकते ऑप्शन में, इसके लिए मैंने आपको स्टॉप लॉस छोटा दिया था, जो कि हिट हो गया। और अभी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लास्ट टाइम ही बनाया था, अभी देखिए उसी ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर जा रहा है। मैंने अपडेट भी किया था कि ट्रेंड लाइन है और यहाँ से रिवर्सल आने का उम्मीद है। तो आप देखेंगे 27 लगभग 1027-28 से ये लगभग 1067-68 तक का रिवर्सल दिया है। मतलब ऑलमोस्ट आपका 40 पॉइंट का यहाँ से एक रैली आ चुका है ट्रेंड लाइन से। तो इस बार देखना होगा इसको, अगर ये 20 EMA के ऊपर वापस सस्टेन करता है तो फिर से एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन सकता है। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसमें फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे तभी जब ऊपर सस्टेन होगा और ब्रेकआउट का सिनेरियो बनेगा तब। ओके। और एक आपको बता रहा हूँ मैं, एक्सिस बैंक स्टॉक में खास करके फोकस है, और खास करके एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। देखिए एक्सिस बैंक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया 20 EMA के ऊपर सस्टेन करने के बाद, पहली बार इस तरह का रैली दिया है। अब ये गैप को ऑलमोस्ट फिल करने वाला है। गैप को फिल करने के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि रिट्रेसमेंट आए एंड वापस अगेन इसमें जो टारगेट बनेगा अभी 1280 तक का टारगेट आराम से बनेगा। बाद में ऑल टाइम हाई का भी टारगेट, लेकिन फिलहाल 1230 का। और HDFC में हम लोग एक बार देख लेते हैं। HDFC में भी मैंने ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए जो कि इस पूरे गैप को फिल करेगा। तो करंट मार्केट प्राइस 1665 का है। और मुझे लगता है कि यहाँ से कम 1725 तक जाना चाहिए बैंक निफ्टी HDFC बैंक को। और यही सब स्टॉक है जो कि बैंक निफ्टी को भी ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।